वेलकम फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी को विपिन इंडियन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मेरा जो रेलवे का एनटीपीसी का जो डीवी हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे क्या इसका प्रोसेस था, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो फिर क्या दिक्कत होगी, क्या समय मिलेगा कि नहीं, इस सभी डाउट को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। फिर से आपको दोबारा कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं, डीवी का जो कॉल लेटर है उस पर टाइम लिखा रहता है। टाइम लिखा था मेरे डीवी के जो लेटर है उसमें 8:30, लेकिन हम लोग 8 बजे ही पहुँच गए थे वहाँ पे मुंबई सेंट्रल। वहाँ पे स्टेशन है, उसके जस्ट आप स्टेशन के बाहर जाओगे 100 से 200 मीटर के अंदर में ही, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बगल में ही है DRM ऑफिस। वहीं पे जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वैसे तो टाइम लिखा था 8:30, लेकिन वह वहाँ पे 9 बजे के आसपास 8:50 में एक सर आए और सभी का नाम पुकारने लगे, और जैसे से नाम बोलेंगे वैसे वैसे लाइन में लगते चले जाना है सभी को। तो लाइन में लग जाएंगे तो उसके बाद सभी लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया जाएगा, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया जाता है। वहाँ पे सभी लोगों को जिसके जैसे नाम पुकारा गया था उसी सीरियल से हमेशा आपका काम होगा। तो उसी अनुसार सभी को अपने अपने सीट पे बैठने के लिए बोल दिया जाता है, जिस प्रकार से नाम पुकारा गया था। फिर उसके बाद जो है एक वो डिक्लेरेशन फॉर्मेट देते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म, उस पर क्या होता है कि उसमें आपका सारा डिटेल्स भरना होता है, नाम, जो भी रोल नंबर है, फादर्स नेम है, कम्युनिटी कौन सा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा उसमें एजुकेशनल डिटेल्स भरना पड़ता है। CBT 1 कब हुआ, CBT 2 कब हुआ, और टाइपिंग टेस्ट है तो वो कब हुआ उसका डेट उसमें लिखना रहता है। उसके बाद CBT 1 में जो आपका जो लिखना रहता है एडमिट कार्ड पे देख करके, कंप्यूटर पे जो दिखता है वो लिखते हैं ना, वैसे इसमें CBT 1 कब हुआ और उसका शिफ्ट क्या था और फिर उसमें क्या लिखे थे वो आपको दे देगा। किसी आपका जिस डेट का एग्ज़ाम हुआ था उस डेट में कौन सा आप लिख के हैंड राइटिंग में भरे थे वो आपको देगा। आप अपना डेट वाइज और शिफ्ट वाइज उसमें से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि सारा जितना भी एग्जाम जितना शिफ्ट में हुआ रहता है वो सब एक ही बार दे देते हैं। उस पेपर को देख करके जो डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है उस पर लिखना रहता है CBT 1 में क्या डिक्लेरेशन था और CBT 2 में क्या था, वो सारा लिख दीजिएगा आप। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सारा कुछ लिखने के बाद जो है डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको देगा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। उसमें कुछ नहीं भरना रहता, वो देते हैं हम लोगों को, लेकिन भरते वही लोग हैं। जैसे जैसे चेक करेंगे आपका उसमें टिक लगाते जाते हैं, वो अधिकारी करते हैं, हम लोगों को उससे कुछ नहीं, लेकिन देते हैं हम लोगों को। और फिर वहाँ पे सारी प्रक्रिया हो जाती है। फिर वहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं और बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होता है उसके बाद अटेंडेंस लगता है। बायोमेट्रिक में क्या है तो आपका डीवी कॉल लेटर और आधार कार्ड 2 चीज़ लेके जाना रहता है वहाँ पे। जैसे जैसे बायोमेट्रिक होगा फिर उसके बाद अटेंडेंस होगा, और सभी लोगों का जैसे मतलब ऐसा नहीं कि एक काम हो जाने के बाद दूसरा होगा। बायोमेट्रिक जिसका हो गया उसका अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस हो गया तो उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे कुल 60 लोगों को बुलाया गया था। तो 60 लोग में से लगभग 49 लोग आए थे, यानी 10 से 11 एब्सेंट थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये बता दिए ताकि आप लोगों को पता रहे, फिर नेक्स्ट डीवी तो जरूर आएगा, कि 60 में से 49 बच्चे प्रेजेंट थे, बाकी 11 एब्सेंट थे, तो फिर नेक्स्ट डीवी तो आएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा फिर अटेंडेंस हो जाएगा। अटेंडेंस में साइन करना रहता है और लेफ्ट में इम्प्रेशन लगाना रहता है। ये हो जाने के बाद आपको वहाँ पे 3 अलग अलग लोग बैठे थे 3 चेयर पे, और वहाँ पे एक बार 3 लोगों का चेक हो रहा था डीवी। वहाँ पे डीवी में क्या लेके जाना है, देखिए आप अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे, जैसे मैट्रिक और 12th और ग्रेजुएशन, अगर 3 चीज़ दिए हुए हैं एलिजिबिलिटी में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो वो तीनों डॉक्यूमेंट खोजेगा वहाँ पे। अगर आप सिर्फ 10th और 12th दिए हैं तो बस आपसे 2 ही जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे खोजा जाएगा। दूसरा नंबर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जितने डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन टाइम पे दिए थे उतना डॉक्यूमेंट को ही OIRMS पोर्टल पे लोड करना है। ध्यान रखिएगा, OIRMS पोर्टल पे तो लोड करना ही, और नेसेसरी है, बिना अपलोड किए हुए आपका वहाँ पे फाइनल नहीं होगा डीवी। तो OIRMS पोर्टल पे अगर आपको अपलोड नहीं करने आता है, कैसे करना है अगर आप बताइएगा तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। उस पर अपलोड करना ही है आपको, नीड है। जब तक आप उस पर अपलोड नहीं करिए तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपलोड कर लीजिएगा।
तो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो आप एप्लीकेशन टाइम पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए हैं वहाँ पे वो सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे, तो इसीलिए वो लेके उतना रेडी रखना है आपको। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, ये चेक करेगा। दूसरा क्या चेक करता है कि आपका जो, अगर आप OBC NCL से, तो OBC NCL जिस टाइम पे अप्लाई किए थे वो भी नेसेसरी है, वो तो सबको रखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि उसके बिना नहीं होगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या बोला उसका मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए बोला कि आपको ब्लॉक डेट में आना है। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो ब्लॉक डेट में भी आके कहाँ क्या करोगे, वहाँ तो है ही नहीं। तो फिर एक बच्चे ऐसे भी थे जो बोला कि भाई मेरे पास नहीं है तो मुझे अनरिजल्ट की तरह आप ट्रीट करो और उसमें रख दो। तो फिर बोला ठीक है, आपको अनरिजल्ट की तरह आपको ट्रीट करेंगे, लेकिन उसको पास कर दिया। लेकिन आपका नंबर अगर मान लीजिए अनरिजल्ट से कम है, OBC में ही क्वालिफाई है, तो फिर आपको OBC NCL तो देना ही पड़ेगा। जिस टाइम पे अप्लाई किए वो भी 24 वाला भी, 25 वाला भी, और अभी जो 26 चल रहा है उसका भी, यानी 3 OBC NCL देना पड़ेगा। और इसमें कोई मतलब कोताही नहीं था, सबसे महंगा ही जा रहा था, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबको 24, 25, 26, जिसके पास नहीं था उसको बोला ब्लॉक डेट में हो, बुला रहा है 7 तारीख को ब्लॉक डेट है, उसमें बुला रहा है। तो OBC NCL बहुत स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है भाई, ये देख लेना। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, उसका OBC NCL हो गया। उसके बाद CBT 1 और CBT 2 जो हुआ उसका कॉल लेटर जो आधा पोर्शन होता है वो देख रहा है, और बाकी कुछ विशेष नहीं देख रहा है। जो रेलवे में है वो NOC दिख रहा है, और एक्स सर्विस मैन है तो उसका भी डिक्लेरेशन। फिर OBC NCL का भी डिक्लेरेशन आता है। तो OBC NCL का डिक्लेरेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, तो फिर आपको सेकेंड फ्लोर पे ले जाया जाएगा, और वहाँ पे ऑनलाइन में चेक करता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए कि नहीं। जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको आगे काम नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ध्यान रखना वो अपलोड कर लेना। तो सेकेंड फ्लोर पे जाने के बाद क्या होता है कि नीचे चेक हो गया, फिर ऊपर जाके चेक होता है। उसमें 2 बार, मतलब दूसरा बार चेक हो रहा है अभी। दूसरा बार चेक में अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो फिर वहाँ से फिर उसको बुलाते हैं। 2 बार हो गया, फिर तीसरा बार ऑफिसर के बाद सामने वहाँ पे चेक होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कैंडिडेट में 30 सेकंड लगता है, उसको कुछ चेक नहीं करते, बस देख लेते हैं। नाम पूछेगा आपको, ऑफिसर जो होते हैं वो नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, बस हो गया, बोलेगा ठीक है जाओ। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बाकी टाइम नीचे ही लग रहा है। मतलब हम लोग सुबह समझिए 8:30 बजे एंट्री की, 8:50 में किए, तो 10 बजे में थोड़ा 10 मिनट के लिए लंच ब्रेक दिया था, नाश्ता के लिए। और फिर वो भी ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं जाना है। वहीं पे जो कैंटीन वाले वो ले आते हैं ना, कुछ समोसा रहता है, 10-20 रुपये में देता है। और उसके बाद देखिए 2 बजे छोड़ा, 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए कि 2:30 बजे तक आ जाना, आधा घंटा में आप लोग लंच करके आ जाओ। तो नीचे DRM ऑफिस के नीचे, मतलब जहाँ पे TV होता है वहीं पे नीचे कैंटीन है, वहाँ पे खा सकते हैं। तो समझिए मतलब सुबह में 8:30 बजे गए तो शाम में 6 बजे के आसपास फ्री हुए। इतना टाइम, मतलब बहुत सारा टाइम लगता है, सबका ऑनलाइन चेक करता है। जब तक ऑनलाइन में पूरा नहीं हो जाता है उसके बाद फिर ऊपर में चेक होता है, फिर उसके बाद ऑफिसर के पास चेक होते हैं। सारा कुछ होने के बाद जब सारा कुछ हो जाएगा आपका DV कंप्लीट, उसके बाद आपको एक फिर से लाइन लगाया जाता है। मतलब जैसे जैसे काम होता है उससे लाइन लगते जाते हैं, और अंत में आपको मेडिकल स्लिप देगा। मेडिकल कहाँ हो रहा है, किसी को पुणे भेज रहा था, किसी को भुसावल, किसी को GRH, किसी को बांद्रा, किसी को बड़ोदरा। तो मुझे तो बड़ोदरा दिया गया था। मेडिकल के बारे में भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बड़ोदरा दिया था, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके कहने पे देगा, वो ओरिजिनल, वो पहले से ही कंप्यूटर जनरेटर रहता है, वो लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या रहता है कि नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर जनरेटर था, और सबको, किसी को बांद्रा, किसी को GRH, किसी को कहीं कहीं भेज रहा था। फिर वहाँ पे आपको मेडिकल स्लिप आपको नहीं देगा, आपको मेडिकल स्लिप नहीं देगा, वो पता नहीं वैसे ही भेजवा देते हैं वो, बस आपके हाथ में ये स्टिकर लगा देगा एक ऐसा। और ये आपको वहाँ जाओगे जहाँ पे आपका मेडिकल होने वाला, वहाँ तक ये रहना जरूरी है, इसको हटाना नहीं है। ये नहाने से नहीं हटता है, मतलब गलता भी नहीं है, पानी से इसको कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब ख़राब नहीं होता पानी से। तो ऐसा आपको स्लिप हाथ में लगा देगा, उसके बाद बोलेगा जाइए आप जहाँ आपका DV है। हाँ, उसके बाद वहाँ बाहर निकलने के बाद आप 24 रुपये का मेडिकल स्लिप जरूर कटा लेना। 24 बोल देगा, 24 रुपये का एक मेडिकल का जो है ना, वो 24 रुपये का टिकट कराना पड़ता है। वो कटा के आप जहाँ आपका मेडिकल है वहाँ चले जाओ। यही पूरा प्रोसेस था। सबसे अगर ज़रूरी बात अगर इसमें है पूरी वीडियो का, तो आप OBC NCL पर बहुत ध्यान रखोगे। हाँ, और एक बात OBC NCL के बारे में भूल गया, सॉरी, कि 24, 25, 26 का सेंट्रल फॉर्मेट का चाहिए, और रेलवे फॉर्मेट का भी चाहिए 26 वाला। रेलवे फॉर्मेट का सिर्फ 26 वाला भी जो अभी आप बना लोगे या बनाए होंगे तो वो चल जाएगा। और बाकी जो सेंट्रल फॉर्मेट का होता है 24 का भी चाहिए, 25 का भी चाहिए, और 26 का भी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है फिर ब्लॉक डेट आपको बुलाया जाएगा। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा।
चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, और शेयर कर दीजिए।